अनम्यूट तो किया है ना। जय जिनेंद्र भैया। हाँ जी, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र भैया। जय जिनेंद्र। मैंने म्यूट कर रखा था, मैंने स्टार्ट भी कर दिया, बाद में देखा म्यूट है। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये। अंतर की चर्चा प्रारंभ होनी है। अंतर कहते हैं विरह काल को। मैंने किसी एक गुण स्थान को प्राप्त किया, फिर वहां से च्युत हुआ, वापस उस गुण स्थान को प्राप्त करने में मिनिमम और मैक्सिमम कितना विरह यानी कितना गैप पड़ सकता है, उसको कहते हैं विरह काल अथवा अंतर। सचिन भैया पढ़िए। अंतर अनुयोग विरह काल को अंतर कहते हैं। इसके दो वेद हैं, सामान्य रूप और विशेष रूप। इन्हें क्रमशः गुणस्थान और मार्गणा स्थान रूप समझना चाहिए। इन दोनों का वर्णन नाना जीव और एक जीव की अपेक्षा किया जाता है। किसी विविक्षित गुण स्थान या उस संबंधी मार्गणा स्थान में कोई भी जीव जितने समय पर्यंत नहीं हो, वह नाना जीव की अपेक्षा अंतर है। आपको इतना समझ में आया कि किसी स्पेसिफिक गुण स्थान में विवक्षित मैंने कि जिसकी विवक्षा हो, अमुक गुण स्थान में या उस अमुक मार्गणा स्थान में कोई भी जीव जितने समय तक नहीं हो उसमें, वो कहलाएगा नाना जीवों की अपेक्षा अंतर। कोई भी जीव ना हो तथा कोई एक विविक्षित जीव पहले जिसमें था उसे छोड़कर अन्यत्र जाने के बाद उन्हें जितने समय बाद आकर उसे प्राप्त होता है, वह एक जीव की अपेक्षा अंतर जानना। अब इसमें क्रमशः निरूपित करते हैं। नाना जीव की अपेक्षा 14 गुण स्थानों का अंतर। देखिए 14 गुण स्थानों का आप थोड़ा सा याद भी रखिएगा, क्योंकि बहुत सारी मार्गणाओं में वो बताते नहीं और कहते उसमें गुण स्थानवत जानना, उनमें गुण स्थानवत जानना। तो आपको गुण स्थानों का मोटा मोटा ख्याल में रहना चाहिए। चलिए पढ़िए। सामान्य से मिथ्या दृष्टि, असंयमित सम्यक देश संयम, प्रमद संयत, अप्रमद संयत और संयोग केवली, इन 6 गुण स्थानों में नाना जीवों की अपेक्षा अंतर नहीं है। यानी इससे सिद्ध हुआ कि इन 6 गुण स्थानों में नाना जीवों की अपेक्षा इनका सर्वकाल है। पहले हमने पढ़ा था ना काल में कि 6 गुण स्थान ऐसे हैं कि जिसमें हमेशा कोई ना कोई जीव मौजूद रहता है। जैसे पहला मिथ्यात्व, चौथा गुण स्थान, पांचवा गुण स्थान, छठा, सातवां और 13वां गुण स्थान। माने ऐसा कभी नहीं होगा कि एक भी जीव ना हो इन गुण स्थानों में, कोई ना कोई जीव तो हमेशा रहेगा। इसलिए आगे बढ़िए। सासादन और मिश्र का जगन्य एक समय और उत्कृष्ट पल्ले के असंख्यातवें भाग काल प्रमाण है। चारों अपेक्षा श्रेणी वाले जीवों का जगन्य एक समय और उत्कृष्ट पृथक्त्व वर्ष प्रमाण अंतर है। उपशम श्रेणी वालों की बात बताई। अब छपक श्रेणी। छपक श्रेणी वाले 4 और 14 अयोग केवली का जगन्य एक समय और उत्कृष्ट 6 मास प्रमाण अंतर है। देखो आप ये समझना एक मिनट, माने 6 महीने तक ऐसा हो सकता है कि छपक श्रेणी में कोई भी जीव ना हो 6 महीने तक, और जबकि 6 महीना 8 समय में 608 जीव जाने का नियम है। अब 6 महीने तक गैप पड़ सकता है, और 6 महीने गैप पड़ा तो फिर 8 समय में 608 जीव चले जाते हैं। माने वो कोटा पूरा बराबर रहता है कि 6 महीना 8 समय में 608 जीव नियम से मोक्ष जाते ही जाते हैं। बात आई समझ में आपको? देखिए छपक श्रेणी वाले
8वां 9वां 10वां 12वां और 14वें अयोग केवली का कम से कम अंतर पड़े तो 1 समय का और उत्कृष्ट अंतर पड़े तो 6 मास का। तो जब 14वें गुणस्थान में 6 मास का अंतर पड़ेगा माने 6 महीने तक 14वें गुणस्थान में कोई नहीं होगा। ठीक है, तो जब 6 महीने तक 14वें गुणस्थान में कोई नहीं होगा तो 6 महीने तक कोई मोक्ष भी नहीं जाएगा। फिर कैसे बात बनेगी कि फिर 8 समय में 608 जीव चले जाएंगे। तो वो आपका आंकड़ा कि 6 महीना 8 समय में 608 जीव नियम से मोक्ष जाते हैं, वो इस प्रकार पूरा हो जाता है। और एक समय में शायद ऐसा है कि 108 से ज्यादा नहीं जा सकते। चलिए भैया एक क्वेश्चन पूछें? हाँ पूछो। भैया जैसे इसमें बताया है कि छपक श्रेणी वाले और 14वें योग केवली में 6 मास का अंतर पड़ सकता है हम्म और 13वें वाले में सर्वकाल रहेगा, हम्म तो ये कैसे? ऐसा है, उन गुण स्थानों का जो काल है वो लगभग 1 कोटि पूर्व है। आज कोई 13वें गुण स्थान में प्रविष्ट हुआ तो 8 वर्ष कम 1 करोड़ पूर्व तक उस गुण स्थान में बना रह सकता है, जबकि बाकी जो गुण स्थान हमने बताए उनका काल सिर्फ अंतर मुहूर्त है। बात बैठ रही है कुछ कि अंतर मुहूर्त तो बहुत छोटा काल है, तो इसलिए उनमें तो गैप बन जाएगा। इसमें अभी मान लो 6 महीने तक ना भी हो, लेकिन जो पहले वाले थे वो तो मौजूद रहेंगे अभी 13वें गुण स्थान में। ठीक है, प्रश्न अच्छा पूछती है, बढ़िया बात है। चलो आगे। एक जीव की अपेक्षा 14 गुण स्थानों का अंतर, सामान्य से मिथ्या दृष्टि का एक अपेक्षा जघन्य अंतर, अंतर्मुहूर्त और उत्कृष्ट कुछ कम 132 सागर है। हाँ जी सुनिए, देखो मिथ्या दृष्टि का माने एक जीव की अपेक्षा बात चल रही है। अब एक जीव की अपेक्षा गुण स्थानों में बता रहे हैं कि मिथ्या दृष्टि कोई जीव मिथ्यात्व गुण स्थान से निकला और वापस मिथ्यात्व गुण स्थान में आए तो जल्दी से जल्दी कितने टाइम में आ जाएगा? अंतर मुहूर्त में। माने उसको पहले गुण स्थान का विरह पड़े, पहले गुण स्थान से चौथे गुण स्थान में गया तो जल्दी से जल्दी अगर वापस आना है पहले में तो जल्दी से जल्दी भी आए तो अंतर मुहूर्त तो लगेगा ही लगेगा। और लेट से लेट आए, ठीक है, लेट से लेट कितना? कुछ कम 132 सागर। इसका मतलब मिथ्यात्व से निकलकर 132 सागर तक और गुण स्थानों में घूमता रहे और फिर मिथ्यात्व में आए। ठीक है, अब ये जो प्रश्न आया था मम्मी जी का कि वो 66 सागर जो आया है ना, एक्चुअल में वो 2 66 सागर आया है और उसका मैं ढूंढ के बताना भूल गया। वो 2 66 सागर आया सरवार सिद्धि में। तो यहाँ 132 सागर कैसे बनेंगे उसकी डिटेल अभी यहाँ पर नहीं दी, हो गए तो अलग से बताएंगे। हाँ 266 सागर कैसे? हाँ, ये जो है ना देखो, जैसे कोई मिथ्यात्व गुण स्थान से निकला और वापस मिथ्यात्व गुण स्थान में आने में उसको 2 66 सागर लग सकते हैं। है, मिल गया इसमें? अच्छा ठीक है, अब उसमें पहले गुण स्थान में नहीं आएगा, ये तो उत्कृष्ट काल बना रहे हैं तब आने को अंतर मुहूर्त में वापस आ जाए मिथ्यात्व में। एक जीव की अपेक्षा बात है। चलिए सासाधन का। सासाधन का जघन्य, पल्ले के असंख्यातवें भाग और उत्कृष्ट कुछ कम अर्ध पुद्गल परिवर्तन प्रमाण अंतर है। देखो मिश्र से अर्ध पुद्गल परिवर्तन उत्कृष्ट किसका? सासाधन का। माने दूसरे गुण स्थान में, यहाँ से दूसरे गुण स्थान से निकला, चाहे दूसरे वाला तो पहले में ही आएगा, फिर पहले में जाए चौथे में जाए कहीं भी जाए हमें मतलब नहीं,
वापस दोबारा दूसरे गुण स्थान में आए तो जल्दी से जल्दी भी आए तो कम से कम टाइम भी पल्ले के असंख्यातवे भाग इतना काल लगेगा। और लेट से लेट आए, आना जरूरी नहीं है, अगर आए तो कितना कुछ कम अर्ध पुद्गल परावर्तन। क्यों कि जिसको एक बार दूसरा गुण स्थान हो गया, इसका मतलब वो भव्य है। दूसरा गुण स्थान गिरते समय आता है, चौथे गुण स्थान में गया होगा तभी तो वहां से गिरकर दूसरे गुण स्थान में आया होगा। और चौथे गुण स्थान में आने के बाद अधिक से अधिक अगर संसार में रहे तो अर्धपुद्गल परावर्तन रह सकता है। इस अपेक्षा यहाँ कुछ कम अर्धपुद्गल परावर्तन प्रमाण अंतर बताया। चलिए आगे। मिश्र से लेकर अप्रमथ पर्यंत 5 गुण स्थानों और उपशम श्रेणी वाले चारों का जगन्य, अंतर्मुहूर्त और उत्कृष्ट कुछ कम अर्ध पुद्गल प्रवर्तन प्रमाण अंतर देखो, है। तीसरे गुण स्थान से सातवें गुण स्थान तक और उपशम श्रेणी वालों का जगन्य अंतर, अंतर्मुहूर्त और उत्कृष्ट कुछ कम अर्ध पुद्गल परावर्तन। पढ़िए। छपक श्रेणी वाले चारों संयोग और असंयोग केवली का अंतर नहीं है। देखो, आप कहोगे पीछे तो आपने बताया था अयोग केवली का अंतर 6 महीने, और यहां कह रहे हो संयोग और अयोग केवली का अंतर नहीं है। तो कोई बताएगा इसका उत्तर? ऊपर तो हमने पढ़ा था, देखो ये रहा, छपक श्रेणी वाले चारों और अयोग केवली का जगन्य एक समय और उत्कृष्ट 6 मास अंतर है। और यहाँ कह रहे हैं छपक श्रेणी वाले चारों, संयोग और अयोग केवली का अंतर नहीं। कौन बताएगा इसका आंसर? ये क्या गड़बड़ है? वहां कह रहे हैं कि 6 महीने अंतर है, यहाँ कह रहे हैं कोई अंतर नहीं। बताओ कोई इंटेलिजेंट, सिर्फ कॉमन सेंस चाहिए। भैया वहां एक जीव की अपेक्षा कह रहे हैं, यहाँ बहुत बढ़िया, वहां नाना जीवों की अपेक्षा था, यहाँ एक जीव की अपेक्षा है। अंतर क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि जो छपक श्रेणी में आ गया अब तो वो पार जाएगा, वापिस आने का मौका ही नहीं है उसमें। इसी प्रकार जो 13वें गुण स्थान में 14वें गुण स्थान में आ गया वो दोबारा नहीं आएगा इस गुण स्थान में, क्योंकि वो तो अब आगे मोक्ष जाएगा। बात समझ में आई? तो ये एक जीव की अपेक्षा कहा कि इनका अंतर नहीं पड़ता। अंतर तो तब पड़े कि जब अयोग केवली गुण स्थान को छोड़े, कहीं और घूम घाम के फिर वापस अयोग केवली में आए, तो अयोग केवली से निकलकर सिद्ध बनेगा, वापस अयोग केवली में नहीं आएगा। इसलिए एक जीव की अपेक्षा इनमें अंतर नहीं पड़ता, नाना जीवों की अपेक्षा पड़ता है कि उस गुण स्थान में कोई भी जीव ना पाया जाए। तो ऐसा मैक्सिमम कितने टाइम हो सकता है? 6 महीने। तो आपको दोनों जो कॉन्ट्राडिक्शन है समझ में आई कि नहीं आई? चेहरे से तो लग रहा है नहीं आई। देखो, पहले प्रश्न समझ में आना चाहिए। तो इसका मतलब अभी जो आज के जो क्या कहते हैं सबसे इंटेलिजेंट जो हमारे श्रोता हैं वो आज सचिन भैया हैं कि इन्होंने फटाक से 1 मिनट में जवाब दिया। देखो, यहाँ जो कह रहे थे कि छपक श्रेणी के चारों और 14वें गुण स्थान का अंतर मैक्सिमम बताया था 6 महीने, और यहाँ कह रहे हैं कि इन गुण स्थानों में कोई अंतर नहीं है। तो ये अपोजिट बातें कैसे आ रही हैं? यहाँ तो बता रहे थे कि इन गुण स्थानों में 6 महीने का अंतर पड़ सकता है, और यहाँ कह रहे हैं कि कोई अंतर नहीं है। तो बस बात इतनी सी है कि ये जो चर्चा थी ये थी नाना जीवों की अपेक्षा। समझ में आया? नाना जीवों की अपेक्षा, और यहाँ है एक जीव की अपेक्षा। क्योंकि एक जीव अगर छपक श्रेणी में चढ़ गया तो वापस दोबारा आने की उसको जरूरत नहीं पड़ेगी, वो तो आगे जाएगा। ठीक है, इसलिए यहाँ इसका अंतर नहीं पड़ता। जबकि नाना जीवों की अपेक्षा हम ये देखते हैं कि उस स्पेसिफिक गुण स्थान में ऐसा कोई समय है
कि विश्व में कहीं कोई भी जीव इस गुण स्थान में न पाया जाए। कितनी देर तक ऐसा हो सकता है कि मैक्सिमम 6 महीने तक हो सकता है, उसके बाद कोई ना कोई जीव तो इस गुण स्थान में आ ही जाएगा। नहीं आई बात समझ में अभी? आ गई भैया, आ गई। ठीक है, प्रीति को नहीं आई? आ गई। भैया बहुत बेटर क्लियर नहीं है। हाँ कोई बात नहीं, मैं बताऊं, इसमें एक सिर्फ छोटी सी एक ट्रिक है जो समझ में आने वाली बात है कि वहां नाना भैया जी जब की 13वें अपेक्षा। गुणस्थान जब 13वें गुणस्थान में नाना जीव हैं और वो बहुत समय तक रहेंगे और 14वें में अंतर आएगा, तो एक जीव भी तो नाना जीवों में ही आना चाहिए। हाँ अब ये समझ लो ना थोड़ी सी बात, एक जीव नाना जीवों में आना चाहिए, लेकिन अभी हम एक जीव में क्या देखते हैं कि इसने 14वां गुण स्थान प्राप्त किया एक जीव की अपेक्षा। जैसे मान लो हमने 14वां गुण स्थान प्राप्त किया, अब 14वें को छोड़ दिया हमने, फिर वापिस हम 14वें में कब आए, कितना गैप पड़े, अच्छा, कितने टाइम बाद ठीक है भैया। वापिस 14वें में आए, उसको कहेंगे एक जीव की अपेक्षा अंतर। अब 14वें में प्रॉब्लम क्या है कि 14वें में आने के बाद फिर जीव सिद्ध बन जाएगा, तो फिर 14वें में वापस तो आएगा ही नहीं, वापस आए तब अंतर का काल बने, तो इसमें गैप तो बन ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ तो भैया एक ही बार आना है। भैया एक क्वेश्चन है। हाँ नाना पूछिए। जीवों की अगर नाना जीवों की अपेक्षा भी वो जीव 14वें गुणस्थान में चला जाता है, तो ठीक फिर है, वो वापस कैसे होगा? क्योंकि 14वें गुणस्थान में जाने के बाद तो वो सिद्ध ही बनेंगे। हाँ नाना जीवों की अपेक्षा ऐसे नहीं देखना ना, नाना जीवों में क्या देखना है कि 14वां गुण स्थान, उसमें अभी एक जीव की बात नहीं, कोई भी जीव रहे हमें उससे मतलब नहीं, लेकिन रहना चाहिए। ठीक है, रहता है कोई ना कोई जीव, लेकिन कभी ऐसा भी हो जाता है कि कहीं पूरे तीनों लोक में 14वें गुण स्थान में कोई भी जीव ना पाया जाए। ठीक है, ऐसा कितने समय तक रह सकता है कि दुनिया का कोई भी मतलब जीव 14वें 14वें गुण गुण स्थान स्थान में में ना ना आए। पाया जाए या 14वें गुण स्थान में जाता हुआ ना पाया जाए? क्या मतलब? नहीं नहीं, 14वें गुण स्थान में आपने ना कहा पाया जाए, ना पाया जाए। 14वें गुण अच्छा स्थान किसी को हो ही ना दुनिया में, अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। नाना जीवों की अपेक्षा। तो 14वां गुण स्थान हो ही ना किसी को भी, ऐसा कितने टाइम तक बन सकता है? तो अधिकतम 6 महीने तक। ठीक है, जो एक बार आके चला गया वो तो दोबारा आ ही नहीं सकता, यहाँ उसकी चर्चा नहीं है। यहाँ तो कोई वो चला गया लेकिन कोई और जीव आ गया, वो चला गया कोई और आ गया, वो चला गया कोई और आ गया, लेकिन कभी ऐसा भी होता है कि उस गुण स्थान में कोई भी जीव नहीं पाया जाता, उसको कहेंगे उसका अंतर, कि पहले भैया पाए जा इसको रहे ऐसे थे। समझ भैया इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे मान लो एक थैला है, थैले में हो तो 6 महीने तक कोई भी चीज डले ही ना, और जब डल जाए तो फिर तो वो डल जाएगी, तो फिर तो वो चली जाएगी आगे एक की अपेक्षा। मतलब जैसे 100 जने हैं, 100 जनों के थैले में हो सकता है 6 महीने तक कोई भी चीज वो डाल ही नहीं रहे, देखो थैले लेकिन किसी बनाओ एक 14, सुनो, हाँ थैले 14 बनाओ 14, थैले हैं 14 गुण स्थान, ठीक है, और जीव है अनंत। अब आप मान लो 100 बॉल्स हैं आपके पास और थैलों के नंबर हैं 1 2 3 4 5 से 14 तक। अभी हम बात कर रहे हैं सिर्फ 14वें नंबर के थैले की। 14वें नंबर के थैले का नियम ये है, बाकी थैलों में तो ऐसा होता है कि एक बॉल इसमें गई, फिर इससे निकल के आगे चली गई, फिर कुछ टाइम बाद वही वाली बॉल इसमें वापस आ गई। लेकिन जो 14वें नंबर का थैला है उसमें ये फैसिलिटी नहीं है, उसमें अगर एक बॉल आएगी तो आकर वो आउट बाहर चली जाएगी, फिर वापस नहीं आएगी, रिटर्न नहीं है उसमें। हाँ वो गेम आउट हो गई, हाँ वो बाहर चली गई। तो उस गेम से आउट हो गया वो तो। एक बॉल की अपेक्षा अगर देखें, किसी स्पेसिफिक बॉल की अपेक्षा, तो जो 14वें नंबर के थैले में आई वो वापस लौट के तो आएगी नहीं, तो वहां तो अंतर का काल बन ही नहीं सकता, क्योंकि वो तो यहाँ से आई और आउट। बाकी और गुण स्थान जो हैं, जैसे चौथा नंबर का थैला है, उसमें कोई बॉल आई, निकल के फिर पहले में चली गई, फिर वापस चौथे में आई, तो उसके बीच का गैप कि चौथे से निकल गई थी फिर वापस चौथे में आई, वो है एक जीव की अपेक्षा।
अब नाना जीवों की अपेक्षा क्या है कि वो थैला कभी ऐसा हो सकता है कि उसमें एक भी बॉल ना पाई जाए, हाँ मतलब इतनी देर तक वो खाली रहेगा, उसमें आ ही नहीं रही इतनी कोई भी देर तक बॉल, वो खाली ऐसा रह हो। सकता है कि उसमें कोई भी हाँ बॉल ना आए, तो वो होगा नाना जीवों की अपेक्षा अंतर। हाँ ठीक है, बाकी धीरे धीरे समझ में आ जाएगी। चलिए, कई बार सेटिंग की बात है, ये चीज एक बार में आ जाए तो आ जाए, नहीं तो फिर अटक जाते हैं। चलिए आगे पढ़िए भैया। 14 मार्गना स्थानों का अंतर। अब देखो, गुण स्थानों की चर्चा पूरी हो गई, मार्गणा स्थानों की अपेक्षा घटित करके बताएंगे। विशेष रूप में गति अनुवाद से नरक गति संबंधी सातों ही पृथ्वी व्रती, मिथ्यात्वी और व्रती, मिथ्यात्वी और असंयत सम्यक्त्वी नारकी का नाना जीवों की अपेक्षा अंतर नहीं है। कोई ना कोई जीव तो सातों एक जीव नरक में पाया जाएगा, ऐसा कभी नहीं होगा कि पहले गुण स्थान और चौथे गुण स्थान वाला कोई भी जीव इन सातों नरकों में ना पाया जाए। यानी पहले और चौथे गुण स्थान वाले नारकी सातों नरकों में हमेशा बने रहते हैं। एक जीव की अपेक्षा जगन्य, अंतर्मुहूर्त और उत्कृष्ट कुछ कम एक सागर, 3 सागर, 7 सागर, 10 सागर, सहस्त्र सागर, 22 सागर, 17 सागर, 22 सागर, 33 सागर का सातों पृथ्वियों में अनुक्रम से अंतर है। आप चश्मा पहनते हो ना भैया? कभी चश्मा कभी भैया, नहीं पढ़ना, चश्मा लगा के पढ़ना चाहिए। एक्चुअली मैंने डेस्कटॉप पे खोल रखा ना, तो क्लियर नजर आ रहा है बड़ा बड़ा। अच्छा क्लियर है, ठीक है। सासाधन और मिक्स का नाना जीवों की अपेक्षा जगन्य। भैया एक मिनट, एक एक बात पूछनी थी मुझे, जो ये आप पढ़ाते हो, ये चेतन दास जी की टीका में से ही पढ़ाते हो क्या? जी जी जी। लेकिन मेरे पास जो पुस्तक है, मैंने वहीं से भीम गली से ही मंगवाई थी, तो उसमें तो कुछ और लिखा रहता है, इसमें कुछ और लिखा रहता है। क्या लिखा है बताया करो ना ऐसी जगह पे, क्योंकि ये मेरे पास जो है पीडीएफ है ऑनलाइन वाली, तो हो सकता है जब छापी हो, छपने में कुछ और उसमें ठीक किया हो। कल वाली क्लास पढ़ रही थी मैं, कल वाली अच्छा क्लास में ज्वाइन नहीं कर पाई ना, हमारे घर कोई आ गया था। अच्छा तो अच्छा। जब मैं कल वाली क्लास पढ़ रही थी तो मैं वो पुस्तक लेके पढ़ रही थी, तो जो इसमें पीडीएफ में लिखा था और पुस्तक में लिखा था वो थोड़ा अलग अलग है। अभी है आपके पास तो खोलो देखो, मिलाते चलो, कहीं हाँ अभी ऐसा कुछ है तो बताना। मैं आपको फोटो खींच के भेज दूंगी उस पे, ठीक, ग्रुप पे। ठीक है। ठीक। देखिए, साधन और हाँ अभी इसका समझाते हैं। अब एक जीव की अपेक्षा देखें, इसका मिथ्या दृष्टि का और चौथे गुण स्थान वाले का। जगन्य से तो अंतर्मुहूर्त, माने वो मिथ्यात्व से छूटे किसी और गुण स्थान में जाए, फिर वापस मिथ्यात्व में आए, तो अंतर्मुहूर्त का अंतर बन सकता है। उसी प्रकार चौथे गुण स्थान में भी सातों ही नरकों में अंतर्मुहूर्त का गैप बन सकता है। और उत्कृष्ट कितना बन सकता है कि उनकी जितनी जितनी आयु हो सकती है मैक्सिमम, उसमें से कुछ कम कर लेना, कि जैसे उस नरक में आके पैदा हुआ उत्कृष्ट आयु लेकर पहले नरक में 1 सागर है, ठीक है, अंतर्मुहूर्त के बाद उसने यहाँ सम्यक दर्शन प्राप्त किया, फिर छूट गया सम्यक दर्शन, अब जितनी उसकी आयु है पूरी आयु तक बिना सम्यक दर्शन के रहा, उत्कृष्ट आयु तक, और अंतिम अंतर्मुहूर्त पहले वापस उसने चौथा गुण स्थान प्राप्त कर लिया, तो उस जीव का अंतर कितना हुआ कि जो उसकी उत्कृष्ट आयु थी उस नरक में, उसमें से थोड़ा कम कर दो, शुरू का और लास्ट का। इसलिए जितनी जितनी उत्कृष्ट आयु है, 1 सागर, दूसरे नरक में 3 सागर, फिर 7 सागर, 10 सागर, 17 सागर, 22 और 33 सागर, उनमें से कुछ कम उत्कृष्ट अंतर है। पढ़िए भैया आगे। सासाधन और मिश्र का, सासाधन और मिश्र का नाना जीवों की अपेक्षा जगन्य, एक समय और उत्कृष्ट पल्ले के असंख्यातवें भाग प्रमाण अंतर है। एक जीव की अपेक्षा जगन्य, पल्ले का असंख्यात्मा भाग और उत्कृष्ट कुछ कम 1, 3, 7, 10, 17, 22, 33 सागर प्रमाण
अनुक्रम से अंतर जानना। ठीक है, अब त्रियंच गति में पढ़िए। त्रियंच गति में मिथ्यात्वी का नाना जीवों की अपेक्षा अंतर नहीं है। एक जीव की अपेक्षा जगन्य अंतर्मुहूर्त और उत्कृष्ट एक कम तीन पल्ले प्रमाण अंतर है। सासादन सम्यक्ति से लेकर देश संयत पर्यंत जीवों का दोनों अपेक्षाओं में गुणस्तर अंतर है। देखिए, त्रियंच में मिथ्या दृष्टि का अंतर नहीं पड़ता, क्योंकि सर्व काले एक इंद्रिय भी मिथ्या दृष्टि है। तो नाना जीव की अपेक्षा त्रियंच गति में मिथ्यात्व गुणस्थान कभी ऐसा नहीं होगा कि एक भी जीव ना पाया जाए मिथ्या दृष्टि त्रियंच, कोई ना कोई जीव तो रहेगा ही। अब एक जीव की अपेक्षा देखें कि त्रियंच में मिथ्या दृष्टि था, अब वो मिथ्यात्व को छोड़े वापस मिथ्यात्व में आए, तो कम से कम कितना अंतर्मुहूर्त, और अधिक से अधिक उसकी जो उत्कृष्ट आयु है 3 पल्ले भोग भूमि की अपेक्षा, लेकिन ये चौथे गुण स्थान की। बाकी दूसरे से 5वें तक दोनों अपेक्षाएं जैसे गुण स्थानों में बताई थी। बताएं एक बार कैसे बताई थी। देखो, चौथे और 5वें का तो नाना जीवों की अपेक्षा विरह नहीं था। ये देखो, नाना जीवों की अपेक्षा ये असंयत सम्यक दृष्टि और देश संयत सदा बने रहते हैं। और एक जीव की अपेक्षा देखो, सासादन का जगन्य पल्ले के असंख्यातवे भाग और उत्कृष्ट कुछ कम अर्थ गुदगल परावर्तन, मिश्र से लेकर अप्रमत संयत तक अंतर मुहूर्त और कुछ कम अर्थ गुदगल परिवर्तन, उतना ही उनमें भी जानना। मनुष्य गति का देखते हैं। म्यूट हो गया भैया आप। मनुष्य गति में मिथ्यात्व का नाना जीवों की अपेक्षा अंतर नहीं है। एक जीव की अपेक्षा जगन्य अंतर्मुहूर्त उत्कृष्ट कुछ कम 3 पल्ले प्रमाण अंतर है। मैक्सिमम आयु 3 पल्ले हो सकती है मनुष्य की भोग भूमि में। सासादन और मिश्र का नाना जीवों की अपेक्षा अंतर गुणस्थानवंत है। एक जीव की अपेक्षा पल्ले के असंख्यातवे भाग जगन्य और एक्सक्यूज मी भैया, हाँ, ये जो भोग भूमि में है मनुष्य की और त्रियंच की एक जैसी आयु होती है 3 पल्ले प्रमाण 3 मैक्सिमम, पल्ले उत्कृष्ट आयु 3 पल्ले। चाहे मनुष्य हो चाहे त्रियंच हो। हाँ, उत्तम भोग भूमि में 3 पल्ले है। उत्कृष्ट हो सकती है ना भैया 3 पल्ले, तो उससे कम भी हो सकती हो। तो बिल्कुल उत्कृष्ट होगी उत्कृष्ट। मैक्सिमम। मतलब मेरा कहने का मतलब मनुष्य और त्रियंच की एक समान हो सकती है उत्कृष्ट, ये पूछना था। हो सकती है। ठीक है भैया। जगन्य और पृथकवत कोटि पूर्व अधिक 3 पल्ले प्रमाण उत्कृष्ट अंतर है। असंयत सम्यक का नाना जीवों की अपेक्षा अंतर नहीं है। एक जीव की अपेक्षा जगन्य अंतर्मुहूर्त और उत्कृष्ट पृथकवत कोटि पूर्व अधिक 3 पल्ले प्रमाण अंतर है। देश रति देखिए, ये आपको समझ में आ गया क्या? ये जो एक जीव की अपेक्षा सासादन और मिश्र हो गया, असंयत सम्यक्त्व का नाना जीवों की अपेक्षा अंतर नहीं है, क्योंकि मनुष्यों में नाना जीवों की अपेक्षा चौथा गुण स्थान हमेशा बना रहेगा, कोई ना कोई जीव रहेगा ही। एक जीव की अपेक्षा अंतर अगर पड़े तो अंतर्मुहूर्त और उत्कृष्ट अंतर पड़े तो पृथकत्व कोटि पूर्व अधिक 3 पल्ले प्रमाण अंतर है। तो पृथकत्व कोटि पूर्व जो आएगी वो 3 से लेकर 9 के बीच का कोई अंक। कोटि पूर्व की आयु कर्म भूमि में होती है और 3 पल्ले की आयु उत्कृष्ट भोग भूमि में होती है। चौथे गुण स्थान का उत्कृष्ट अंतर बताया। देश विरत प्रमत संयत और अप्रमत संयत का ये नाना जीवों की अपेक्षा तो अंतर ही नहीं पड़ता इसमें। एक जीव की अपेक्षा जगन्य अंतर मुहूर्त पड़ता है गैप, और उत्कृष्ट गैप पृथकत्व कोटि पूर्व। अब यहाँ पृथकत्व कोटि पूर्व इसलिए
क्योंकि पांचवा गुण स्थान भोग भूमि में नहीं पाया जाता, चौथा गुण स्थान पाया जाता है, इसलिए वहां पृथकत्व कोटि पूर्व प्लस 3 पल्ले कह दिया था। लेकिन यहाँ सिर्फ कितना कहा? पृथकत्व कोटि पूर्व, 3 पल्ले नहीं कहा। समझ गया? चलिए, उपशम श्रेणी में नाना जीवों की अपेक्षा उपशम श्रेणी- गुणस्थानवत है। आगे पढ़िए। एक जीव की अपेक्षा जगन्य अंतर्मुहूर्त और उत्कृष्ट पृथक्त्व कोटि पूर्व प्रमाण अंतर है। छपक श्रेणी वाले चारों संयोग और असंयोग केवली का दोनों अपेक्षाओं से गुणस्थानवत अंतर है। ठीक है, देवगति की बात पढ़िए। देवगति में मिथ्यात्वी और असंयम सम्यक्त्वी का नाना जीवों की अपेक्षा अंतर नहीं है। एक जीव की अपेक्षा जगन्य अंतर्मुहूर्त और उत्कृष्ट कुछ कम 31 सागर प्रमाण अंतर है। सासादन और मिश्र देखो, का नाना जीवों की मिथ्या दृष्टि का माने मिथ्यात्व छूटा और फिर इधर उधर घूमे वापस मिथ्यात्व में आए तो कितना काल लग सकता है उसको देवों में? या अधिकतम 31 सागर, क्योंकि 31 सागर की आयु 9वें ग्रहवेग की होती है ना? नहीं, हाँ, 9वें ग्रहवेग की उत्कृष्ट आयु 31 सागर होती है, तो वहां तक मिथ्या दृष्टि जा सकता है। ठीक है, और फिर चौथे गुण स्थान का अंतर भी 31 सागर कैसे बताया? कि कोई चौथे गुण स्थान में जाए और वहां उस चौथे गुण स्थान को छोड़ के नीचे भी आए, लेकिन 31 सागर से ऊपर की आयु में अगर ले जाएंगे तो वहां वो सम्यक्त्व को छोड़ता नहीं। समझ में आया? 9वें ग्रहवेग तक वाला माने सम्यक्त्व को प्राप्त किया वहां उसने, और फिर सम्यक्त्व को छोड़े और अपनी जो आयु है 31 सागर तक, है ना, बिना सम्यक्त्व के रहे और फिर वापस अंत में फिर दोबारा सम्यक्त्व में आए, तो उसका उत्कृष्ट अंतर बनता है 31 सागर, कुछ कम 31 सागर। पढ़िए। सासादन और मिश्र का नाना जीवों की अपेक्षा जगन्य एक समय और उत्कृष्ट पल्ले के असंख्यातवें भाग प्रमाण काल अंतर है। एक जीव की अपेक्षा जगन्य पल्ले के असंख्यातवें भाग और उत्कृष्ट 31 सागर प्रमाण अंतर है। ठीक है, ये आपकी बात हुई गति की अपेक्षा। ठीक है, हम सामान्य सामान्य ही पढ़ रहे हैं अभी, डिटेल तो फिर बहुत बड़ा है। इंद्रिय अनुवाद। एक इंद्रिय के नाना जीवों की अपेक्षा अंतर नहीं है। एक जीव की अपेक्षा जगन्य अंतर श्वास के 18वें भाग में क्षुद्र भव और उत्कृष्ट पृथक्त्व कोटि पूर्व अधिक 2000 सागर प्रमाण अंतर है। देखो सुनो, पृथकत्व कोटि पूर्व अधिक 2000 सागर, ये 2000 सागर तो त्रसों के है ना, कि उसने एक इंद्रिय पर्याय को छोड़ा और त्रस में आ गया, तो त्रस में रहने का उत्कृष्ट काल कितना था? यही तो था, पृथकत्व कोटि पूर्व अधिक 2000 सागर, जिसको हम कहते हैं साधिक 2000 सागर। तो वापिस एक इंद्रियों में आए तो इतना मैक्सिमम अंतर पड़ सकता है उसको। जो त्रस में रहने का उत्कृष्ट काल है वही एक इंद्रिय का उत्कृष्ट अंतर कहलाएगा। बढ़िया आगे। विकलत्रय का नाना जीवों की अपेक्षा अंतर नहीं है। एक जीव की अपेक्षा जगन्य अंतर क्षुद्र भव और उत्कृष्ट असंख्यात उद्गल प्रवर्तन मात्र अनंत काल का अंतर है। इन दोनों में गुणस्थान एक मिथ्यात्व ही होने के कारण अन्य अंतर गुणस्थान का नहीं है। एक इंद्रिय और विकलत्रय जीवों संबंधी पर्यायों की अपेक्षा यह अंतर है। देखो, विकलत्रय में भी और एक इंद्रिय में भी गुणस्थान तो पहले ही पाया जाता है मिथ्यात्व, इसलिए गुणस्थानों की अपेक्षा तो अंतर घटित होगा नहीं। हमने तो उनकी एक इंद्रिय और विकलत्रय पर्याय की अपेक्षा अंतर बता दिया। ठीक है ना, कि माने वो उस विकलत्रय दशा को छोड़े तो कितने काल तक, एक इंद्रिय को छोड़े तो कितने काल अंतर होगा। पंचेंद्रिय की बात आई है। पंचेंद्रिय में मिथ्यात्वी का नाना जीवों की अपेक्षा अंतर नहीं है। एक जीव की अपेक्षा जगन्य अंतर्मुहूर्त और उत्कृष्ट 132 सागर प्रमाण अंतर है। सासादन और मिश्र का नाना जीवों की अपेक्षा अंतर
अंतर गुण स्थानवत है। एक जीव की अपेक्षा जगन्य अंतर, अंतर मुहूर्त, अधिक पल्ले का असंख्यातवां भाग और उत्कृष्ट पृथक्त्व कोटि पूर्व अधिक एक सागर प्रमाण अंतर है। 1000 सागर प्रमाण। चलिए चौथा गुण स्थान बताइए। असंयत सम्यक से लेकर अप्रमत संयत पर्यंत नाना जीवों की अपेक्षा अंतर नहीं है। एक जीव की अपेक्षा जगन्य अंतर मुहूर्त और उत्कृष्ट पृथक्त्व कोटि पूर्व अधिक एक सागर 1000 सागर का अंतर है। उपशम श्रेणी संबंधी चारों का नाना जीवों की अपेक्षा गुण स्थानवत अंतर है। एक जीव की अपेक्षा जगन्य अंतर मुहूर्त और उत्कृष्ट पृथक्वत कोटि पूर्व अधिक 1000 सागर प्रमाण अंतर है। छपक श्रेणी वाले चारों संयोग और असंयोग केवली का दोनों ही अपेक्षा गुणस्थानवत अंतर है। देखो, एक इंद्रिय और विकलत त्रय में तो पहले ही गुण स्थान रहता है, इसलिए उसमें ज्यादा समझने की बात नहीं थी। फिर आई पंचेंद्रिय की बात, तो पंचेंद्रिय के 14 गुण स्थान बन सकते हैं, इसलिए पंचेंद्रियों में 14 गुण स्थान तक बताए। अब 1 मिनट शेष है, आपका कोई प्रश्न है तो लीजिए। काय अनुवाद कल प्रारंभ करेंगे, आज ज्यादा हैवी डोज हो गया आप सबका। कोई प्रश्न है तो आप पूछिए। भैया इससे थोड़ा अलग है क्वेश्चन पूछिए। एक। भैया ये होता है ना सम्मूर्छन जीव, लब्ध्य पर्याप्तक और निगोदिया, ये इनमें क्या फर्क होता है? देखो सुनो, सम्मूर्छन जो है वो जन्म का भेद है। जैसे किसी का जन्म तो माता पिता के संयोग से होता है, ठीक है, उसको कहते हैं गर्भज, ठीक है। और जो बिना माता पिता के संयोग के आसपास के पुद्गल स्कंदों के मिलने से जिनके शरीर का निर्माण हो जाता है, वो जन्म कहलाता है सम्मूर्छन। और तीसरा होता है उपपाद जन्म, वो होता है देव और नारकियों का, ठीक है। वो उपपाद शैया पे से ऐसे उठते हैं एकदम युवान। तो 3 प्रकार के जन्म हैं। कौन कौन से बताए 3 प्रकार के? वज, सम्मूर्छन और उपपाद। ठीक है, गर्भ सम्मूर्छन, क्या सूत्र क्या है? सम्मूर्छन गर्भोपादा जन्म। सम्मूर्छन, गर्भ और उपपाद, ऐसे जन्म के 3 भेद हैं। अब दूसरी बात आपने कही निगोद की, ठीक है। अब निगोद क्या है? देखो, जो एक इंद्रिय के 5 भेद हैं उनमें एक वनस्पति कायिक है। वनस्पति कायिक में 2 भेद हैं, साधारण और प्रत्येक वनस्पति। जो साधारण वनस्पति है उसी को निगोद कहते हैं। साधारण वनस्पति को